और आपके साथ मैं हूं फराह खान। बिहार के हाजीपुर से रेल हादसे की बड़ी खबर आ रही है। हाजीपुर में सीमांचल एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार हो गई है। जोगबनी से दिल्ली आ रही सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेल हादसा सहदेई स्टेशन के पास हुआ। मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंच गए हैं और बचाव और राहत का काम शुरू हो चुका है। सीमांचल एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतर गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान एसी बोगी को पहुंचा है। अचानक गिर गया, हर शब्द करके एकदम किस कंपार्टमेंट में थे आप? P3 एसी। गाड़ी पलट गया है, डब्बा जो पलटा हुआ है, बहुत पब्लिक मर भी गया है। अरे रेल हादसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया। ये कौन सी ट्रेन है? शायद सीमांचल एक्सप्रेस है। अच्छा, आप लोग कितने बजे पता चला ये? अरे 3:30 बजे पता चला। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, बेहद दर्दनाक ये हादसा है। जो वहां की जो स्थिति है वो अभी क्या है? पैनिक ना हो किसी तरह का, उसको वहां पर कंट्रोल करने के लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, इस घटना के बाद वहां पर जो रेलवे के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और साथ ही जिला प्रशासन वहां पर पहुंचकर और रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि 4 बजे के आसपास की यह घटना है, जब यह ट्रेन जो सीमांचल एक्सप्रेस है जोगबनी से चलकर आनंद विहार जा रही थी, तभी सहदेई स्टेशन के पास उसके 9 बोगी जो है वो पटरी से उतर गए, जिसमें 3 बोगी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें एसी भी शामिल है। और इस घटना के बाद से लगातार वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। साथ ही किसी तरह का पैनिक ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची हुई है और लोगों को बाहर निकालने का काम चल रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 600 निकाले गए हैं ट्रेन से और साथ ही रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि और भी कई लोग इसमें फंसे हो सकते हैं और साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से वहां पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है और एक्स्ट्रा एक अतिरिक्त, अभी जो रेलवे के अधिकारियों से बात हुई है उसके मुताबिक वहां पर एक और रेस्क्यू की टीम भेजी जा रही है, ताकि उस जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस तरह से सुरक्षित वहां से निकालकर और फिर हाजीपुर स्टेशन या पास का जो सहदेई स्टेशन है वहां पर पहुंचाया जाए, क्योंकि यह ट्रेन सीमांचल एक्सप्रेस है जो जोगबनी से चलकर और आनंद विहार जाती है। तो जो लोग उसमें मरे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जोगबनी के हो सकते हैं। हालांकि अब तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं कि ये लोग कहां से थे। पहले जो रेल प्रशासन है उसका काम है कि जो लोग भी अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए और प्रॉपर जो लोग भी उसमें घायल हुए हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। जी चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने रहें। तो वहीं इस हादसे को लेकर रेल मंत्री ने ट्वीट किया है। रेल मंत्री ने ट्वीट में लिखा, जोगबनी से आनंद विहार जाने वाली सीमांचल एक्सप्रेस के 9 डिब्बे सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। राहत और बचाव का काम जारी है। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चंदन, ये जो 9 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, क्या कोई ऐसी जानकारी अभी तक आ पाई है कि कितने लोग इसमें मौजूद थे और अभी उनकी क्या स्थिति है? देखिए, ये जो रेलवे का अनुमान है, क्योंकि ये ट्रेनें जो है वो फुल चलती है, बिहार साइड जाने वाली ट्रेन है, इसलिए डब्बे अपनी फुल कैपेसिटी से चल रही थी। ये फिलहाल जो है लोगों को अनुमान है, हालांकि इस तरफ अभी जांच नहीं चल रही है। फिलहाल लोग देख रहे हैं कि जितने लोग फंसे हुए उसे कैसे निकाला जाए। 2 टीमें भी पटना से भी रवाना की गई है, एनडीआरएफ की टीम भी शामिल है। जाहिर तौर पर रेलवे को अंदाजा है कि कोचेज में अभी और भी लोग फंसे हैं, इसलिए यहाँ से रिलीफ टीमें भेजी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये सुबह 4 बजे की घटना है और उस समय अंधेरा होता है, इसलिए इमीडिएट रिलीफ नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से कैजुअलिटी बढ़ सकती है। आधिकारिक तौर पर रेलवे ने बताया कि 6 डेड बॉडीज निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी भी राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है और एक्स्ट्रा टीमें भेजी जा रही है, रिलीफ टीम, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इस वक्त कैजुअलिटी की संख्या और बढ़ सकती है। जी, चंद्रमोहन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, इस वक्त प्रशासन के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके चलते वहां पर अभी क्या उपाय किए गए हैं? किस तरह से वहां पर टीमें तैनात की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, जो रेलवे की रेस्क्यू टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है और साथ ही जो जिला प्रशासन की टीम है वो वहां पर पहुंची है और जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले प्राथमिक तौर पर ट्रेन से बाहर निकाला जा रहा है और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि जितना अधिक एम्बुलेंस हो सके उसको बुलाकर जो लोग भी घायल हैं उनको
पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाए। रेलवे की जो टीम पहुंची है वो ये भी कोशिश कर रही है कि जो अतिरिक्त वहां पर रेस्क्यू टीम है उसको बुलाया जाए, ताकि अगर कोई ट्रेन में फंसा हुआ व्यक्ति हो और उसको इलाज के लिए किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी वहां पर लगातार जो रेलवे के अधिकारी पहुंचे हुए हैं वो वहां पर निगरानी कर रहे हैं। और साथ ही जिला प्रशासन से भी एक अतिरिक्त टीम बुलाई गई है, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं या फिर जो लोग ट्रेन से बाहर आ गए हैं जब इस ट्रेन हादसे के बाद से, उनको किस तरह से सुरक्षित पास के स्टेशनों पर पहुंचाया जाए, इसकी भी मुकम्मल व्यवस्था की जा रही है। तो जिला प्रशासन और रेलवे की टीम दोनों वहां पर लगातार कैंप की हुई है और अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त टीम पटना से भी बुलाई जाएगी, ऐसा रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है। जी, और चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि ये हादसा किस वजह से हुआ है? क्योंकि अभी तक जो प्रशासन है उसको यही नहीं पता कि इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके पीछे वजह क्या रही? कि रेलवे का बड़ा दावा रहा है कि उसने रिकॉर्ड संख्या में ट्रैकों का रिन्यूअल किया, यानी कि पुरानी ट्रैकें हटा करके नई ट्रैक डाली है। लेकिन ये हादसा किस वजह से हुआ, ट्रेन क्यों डिरेल हुई है, फिलहाल इसकी जांच थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी जो है जितने लोग फंसे उसको निकालना रेलवे की प्राथमिकता होती है कि जो लोग घायल उन्हें अस्पताल किस तरह से भेजा जाए। और अभी एक अपडेट ये कि पटना, बिहटा और दीदारगंज से एनडीआरएफ की टीमें रवाना की गई है एक्सीडेंट साइट की तरफ, और आसपास के सभी जिलों और जितने भी शहर है वहाँ के हॉस्पिटल्स और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट किया गया है कि जो भी घायल लोग आए उनका इमीडिएट इलाज किया जाए। ये रेलवे की तरफ से फौरी तौर पर जो है एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस एक्सीडेंट के बारे में फिलहाल कोई ये सूचना नहीं दे रहा है कि ये डिरेलमेंट क्यों हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर रेलवे का दावा यहाँ जरूर खोखला साबित होगा, क्योंकि उसने ये दावे किए थे कि हमारे सारे ट्रैक जो वो रिन्यूअल हो रहे हैं और ट्रैकों का मेंटेनेंस बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स में कमी आई है। कमी निश्चित तौर पर आई है, लेकिन फिर भी पैसेंजर ट्रेन और सीमांचल ट्रेन जो कि बिहार की तरफ जाती है, हाईली क्राउडेड डिमांडेड ट्रेन है, भारी भीड़ होती है। ऐसे समय में एक्सीडेंट होना निश्चित तौर पर रेलवे की तैयारियों पर, रेलवे के दावों पर सवालिया निशान है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि सर्दियों के दिनों में चूंकि खिंचाव आता है पटरियों में ठंड की वजह से, और ये 4 बजे करीब सुबह का मामला है जब ठंड मैक्सिमम पर होती है, तो ऐसे में हो सकता है कि पटरी में खिंचाव की वजह से दरार आई हो। लेकिन ये सारी सूचनाएं अभी जो हैं अधूरी हैं, जब तक कि रेलवे की तरफ से इसकी जांच नहीं होती, आधिकारिक तौर पर बताया नहीं जाता है जी कि चंदन, किस तरह से। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन घटनास्थल पर मौजूद है। राजीव, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है वहां की? देखिए, आप कह सकते हैं कि जो राहत कार्य के लिए जो है यहाँ पे अब जो है पूरा घेराबंदी की जा रही है। रेलवे के रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंची है और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है रेलवे के लिए और काफी अफरा तफरी का माहौल है। सबसे पहले बताऊं कि एक ट्रेन यात्री जो है वो अभी भी अंदर में फंसा हुआ, उसका घुटना जो है वो जो स्लीपर जो होता है, जिसमें सोने के लिए जो स्लीपर होता है वो टूट करके उसके पैर को दबा दिया है, जिसके चलते वो कई घंटों से उसमें पड़ा हुआ है। उसको गैस कटर से प्रयास किया जा रहा है किसी तरह से उनको बचाने का, और अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी पुलिस के द्वारा नहीं कहा गया है कि नहीं कहा गया है कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। लेकिन जो हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो जिस तरह से यहाँ पे घटनास्थल पर, उसमें करीब 4 से 6 लोगों की मरने की खबर है। उसमें कई लोग, करीब 20 से 25 की संख्या में लोग घायल हुए हैं। जी राजीव, आप वहां पर मौजूद हैं और सबसे बड़ी जो अभी इस वक्त प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो घायल लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालना और अस्पताल पहुंचाना, इसके चलते वहां पर क्या डॉक्टरों की टीम इस वक्त तैनात की गई है? देखिए, डॉक्टर की टीम के बारे में रेलवे की तरफ से कहा गया है कि बरौनी और सोनपुर से रेलवे की डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर भेजी गई है। लेकिन जो हालात है, जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल है, उसमें अभी तस्वीरें साफ नहीं है और जितना एम्बुलेंस की जरूरत होनी चाहिए और जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी तक पहुंची नहीं है। हालांकि इधर से जिला प्रशासन भी सहयोग के लिए आया है। जिलाधिकारी वैशाली के जिलाधिकारी राजीव रोशन, एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो वगैरह टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि रेस्क्यू जो हो रहा है उसको तेजी से किया जाए, इसी तरह बचाव का तेजी किया जाए कि ताकि जो रेल यात्री है उनको राहत पहुंचाया जा सके। जो रेल यात्री जिस दूसरे डब्बे में थे, जिनको ईश्वर की कृपा हुई और वो बच गए हैं, वो ट्रेन से बॉगी से बाहर निकल कर बैठे हैं। उनको ग्रामीणों ने बाहर निकाला है।
हालांकि उनके चेहरे पर काफी खौफ है और वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जाड़े का दिन है, तो वो उनके साथ बड़ी मुश्किल है। कई सामान उनके पास है नहीं है, खाने पीने का भी कुछ भी नहीं है, लेकिन रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग जल्दी ही उनको भी राहत पहुंचाएंगे और साथ में जो ट्रेन में जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, किसी तरह से कैजुअलिटी हुई है, उनके बारे में भी वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो तस्वीरें हैं, वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ये 3:58 में ये ट्रेन एक्सीडेंट हुई थी। 4:30 में मुख्यालय सोनपुर मुख्यालय को इसकी सूचना मिली थी, तो इतना देर हुआ है। लेकिन चूंकि ये हाजी सोनपुर रेल मंडल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर इलाके में ये ट्रेन दुर्घटना हुई है, तो इसको लेकर के अभी बड़ी चुनौती है कि किसी तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को ठीक किया जाए, रेलवे ट्रैक को ठीक किया जाए। मैं यह भी ऐड करना चाहूंगा कि जो रेलवे और ये हाजीपुर बछवाड़ा रेलखंड है और ये सिंगल लाइन है, तो इस पर ट्रेन जो बाकी ट्रेनें जो उधर से गुजरने वाली है वो भी बाधित हुई है। तो ये सारी चुनौती रेलवे के सामने सबसे बड़ी है। और जो राहत कार्य के लिए जो टीम पहुंची है वो पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन राहत कार्य को और तेज करने की आवश्यकता है और टीम बुलाने की आवश्यकता है। इस पर रेल अधिकारियों का कहना है कि जल्दी वहां लोग पहुंचेंगे और वहां पर राहत कार्य चलाया जाएगा। जी राजीव, और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां पर बिहार के वैशाली में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है और इस रेल हादसे में अब तक 6 लोगों की जान चली गई है और राहत बचाव का काम जारी है। लेकिन यह हादसा किस वजह से हुआ अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए और जिसमें 3 डिब्बे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं।